26/6/2022 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बापदादा रिवाइज कोर्स से हैं 26/10/1991 26 तारीख दोनों। बाबाज कह रहे हैं तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? खुशी होगी। जो तपस्या करेगा खुशी ऑटोमेटिक, खुशी नहीं तो तपस्या में कमी या तपस्या कमजोर है। आज बापदादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसीलिए तपस्वी राज हो। देखो बाबा ने कहा तुम्हारा जो बड़ा टाइटल तपस्वी राज है, पहला सुना मैंने ये वर्ड, तपस्वी राज तुम हो, क्योंकि तुम तपस्या भी करते हो और राज अधिकारी भी बनते हो, इसीलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज अधिकारी बनना। तपस्या अर्थात राज अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने हो ना। तपस्या का बल क्या फल देता है? तपस्या करते तो फल क्या मिलती है हमको? खुशी मिलती है। और क्या मिलती है? शांति और सुख, सब गुणों शक्तियाँ मिल जाएगी। और क्या मिलेगी? गुणों शक्ति में आ जाएगा। और पवित्रता, हाँ गुणों शक्ति में आ गई। वो सारा बनते हैं। पहले हमारे स्व का राज्य के अधिकारी बनते हैं, तो फिर विश्व का राज्य का अधिकारी बनेंगे। तो तपस्या द्वारा बाबा क्या कहते हैं? तपस्या का फल क्या देते हैं? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसीलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है। आपने देखे होंगे ना, कई लोग मतलब पुराण शास्त्र में जब भी टीवी में भी सीरियल में देखे होंगे, कोई चीज़ पाना हो ना पहले तपस्या है ना। कोई चीज़ हासिल करनी हो या कोई चीज़ को मतलब किसी को पाना हो, कोई टारगेट हो, उसको पाने के लिए तपस्या जरूरी है। तो बाबा कहते कि राज्य भाग्य का आधार है तपस्या। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है, ऐसा भाग्य सारा कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता ही नहीं है क्या आवश्यकता? स्वयं भगवान को ही मांग लिया और भगवान ही तुम्हारा हो गया, तो सारा चीज उसमें ही आ गया, है कि नहीं। दुनिया में सबसे चालाक लोग हम लोग हैं, क्योंकि भगवान को अपना बना लिया है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्ष में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। बच्चा अपने बाप को मांगता है कि मेरे प्रॉपर्टी दो, प्रॉपर्टी उसका है ही, है कि नहीं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते कि भगवान कभी वर्षा कभी मांगा नहीं जाता, वर्षा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है। सब भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा, इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसीलिए तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। एक तो है 7 डेज कोर्स करना, उसके बाद तपस्या नहीं करेंगे तो भगवान को और अपना नहीं बना पाएंगे। भगवान पहले आपको चुना, ठीक है, तो लेकिन चुनने के बाद आपको तपस्या करने के बाद क्या हो जाएगी? भगवान को अपना बनाना पड़ता है। तो बाबा कहते कि तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा, इसलिए तपस्वी राज हो। बापदादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बापदादा के आगे क्या बोला? भक्ति मार्ग में क्या कहते थे भगवान को? तुम मालिक हो, हम तुम्हारे दास है। बच्चे तो नहीं, उधर बच्चे का पता ही नहीं था, कहते थे संतान है, लेकिन संतान का अथॉरिटी भी नहीं आते थे। भक्त है, तुम मालिक हो, हम गुलाम है तुम्हारा। तो बाबा वही गुलाम की बात कर रहे हैं। याद है ना या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है। मैं गुलाम किसका? तेरा। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम। भगवान को ये पसंद नहीं आता है, मेरे बच्चे हो के गुलाम होंगे। सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम शोभता है, इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरे के बजाय क्या अनुभव कराया कि मैं ही तेरा हूँ, है कि नहीं, मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। स्वयं भगवान जिसके ट्रेजरी में होगा, स्वयं भगवान जिसके हाथ मुट्ठी में होगी, सारा दुनिया में पावरफुल और सारा दुनिया में शक्तिशाली आत्मा वही है। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो ना, नहीं बनते हो। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्स तो नहीं होते हैं, किसी के बस तो नहीं होते हो, 5 विकार के या कोई भी मायावी जाल से तो बस तो नहीं होते। गुलाम, उसको गुलाम कहा जाता है, किसी के अंडर आना। माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। कभी राजा जो राजा है वो कभी गुलाम नहीं बनेगा। कभी राजा जाके जो नौकर काम करता है क्या?
दासाजी बनता है कि राजा जाके? नहीं। तो बाबा कहते तुम राजे बच्चे हो, तपस्वी राजे हो, तो तुम कभी गुलाम नहीं बन सकते। गुलामपन को छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है, या कभी कभी थोड़े के लिए यूज कर लेते हो, कभी गुस्सा आ जाता है। तो बाबा कहते गुलामपन अच्छा लगता है क्या? कभी कभी गुलाम कर लेते हो। तो बाबा कहते ऐसे नहीं। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इवज तो नहीं होते हैं। माया के गुलाम होते हो, राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। तपस्या में मेहनत करते हो, बाबा कहते तपस्या करते हो तो उसमें मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना। ये तपस्या नहीं है, मौज बनाना है। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना, बस स्थूल नाचना गाना नहीं है। ये मन की नाच और मन की गाना है, ठीक है, अंतर मन की, अंदर में। और ये तो स्थूल नाच भी कई कई के लोग कुमार नाच लेते हैं। तो आप कहते हैं कि तपस्या अर्थात सहज नाचना और गाना, बस। नाचना गाना सहज होता है, वह मुश्किल होती है, मुश्किल होता है। किसी को बोले गाना गाने के लिए आराम से गा सका, किसी को बोले खुशी से नाचने के लिए नाच लेगा। तो आप कहते मनोरंजन होता है, वह मेहनत होती है। तो तपस्या से क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर आप तपस्या कर रहे हो, तपस्या अच्छा है, आपकी साधना अच्छी है, तो आपकी खुशी की फीलिंग दिन भर रहेगी, आपको रहेगी। प्रॉब्लम से आएगी, आपको फीलिंग नहीं होगी उसकी, उसकी इम्पैक्ट आपको पड़ेगा नहीं। निरंतर यह गीत बाबा कहते हैं कि खुशी में क्या होता है? नाचना होता है। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। बाबा का भी, भगवान का भी गुण गाना है, साथ साथ अपना आदि का गुण और अनादि का गुण भी गाना है। जितना हम गुण वर्णन करेंगे उतना गुण हमारे अंदर आती रहेगी, और गुण का वर्णन नहीं करेंगे, जो चीज़ का वर्णन होता है वो हमारे जीवन में आती रहती है। हमारा ग्लानि करेंगे, किसी का निंदा करेंगे, किसी के प्रयास करेंगे, या कुछ व्यर्थ संकल्प चलाते रहेंगे, वैसे हमारे जीवन में भरता रहेगा। अगर हम ज्ञान की चर्चा करेंगे, गुणों की चर्चा करेंगे, भगवान की ज्ञान के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे अंदर आने लगेगी। तो बाबा कहते हैं कि तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। कहते ना गाना गाने के लिए मेरा गला ठीक नहीं है, स्वर नहीं है, तो सुर नहीं है। बाबा कहते इस टाइप का गाना गाने के लिए ना तुमको गला की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये अंदर की गाना है, अंतर्मन की। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। माथा भारी उसकी होती है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। स्वयं भगवान कह रहा है तुम्हारा जीवन में कभी अगर टेंशन ले रहे हो ना, ब्राह्मण बनने के बाद तुम्हारा कहीं ना कहीं मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी नहीं हो सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? उस टाइम में शायद कुछ हॉस्पिटल का काम चल रहा था, तो सामने बैठे थे, तो बाबा पूछ रहे तुमने जो हॉस्पिटल बनाया उसमें तुम्हारा माथा भारी हुआ क्या? कोई टेंशन मिली क्या तुमको? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करण करावन हार बाप है तो आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? स्वयं भगवान सेंटर को चला रहा है, सारा भगवान इतना ज्ञान का सारा विश्व में प्रसार कर रहा है। तुम बस निमित्त हो। निमित्त इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारा भाग्य बनाना है और तुमको ही राज्य पद मिलेगा, इसलिए भगवान हमको चुना है निमित्त बनाकर। तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो माथाभारी होता है। कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा है, अपना समझेंगे तो माथाभारी होगा। भगवान का समझेंगे, भगवान का कार्य समझेंगे, तो चाहे हमारा लौकिक काम क्यों ना हो, अपना आपका घर को भी अगर भगवान के हैंड ओवर कर दो ना तो माथाभारी कभी नहीं होगी, ठीक है। माथाभारी क्या क्या, बहुत सारी चीज़ों में माथाभारी होता है, बच्चों से, पढ़ाई, पैसे, रिलेशनशिप, है ना, बहुत सारी चीज़ों में माथाभारी होता है। तो बाबा कहते हैं ये सब ट्रांसफर करो, भगवान के हवाले करो, तब तुम्हारा माथाभारी नहीं होगा। और भारी लोग कभी योग कर ही नहीं सकता, है कि नहीं, हल्का बन ही नहीं सकता। नाचेगा वो नाच पाएगा या गा पाएगा? नहीं कर सकता। बाप सर्वशक्तिमान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? स्वयं भगवान मेरा साथी है तो कुछ भारीपन लगेगा क्या? नहीं। छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे बाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है।
भले तुम सेवा करते हो, लेकिन सेवा को अगर सेवा करके भी माथाभारी करते हो तो वो सेवा का कोई मतलब ही नहीं है। सेवा करना मतलब स्व का उन्नति के साथ साथ अन्य का उन्नति भी करना। तो सेवा करने के बाद आपका माथाभारी कभी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और ऐसा नहीं सेंटर में दीदी ने बहुत सारी बातें बोला, ब्रह्मा भोजन बनाना है, इतना कौन करेगा, इतना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी, तो माथाभारी कर दिया। अगर मौज हो करेंगे, भगवान ने ऑर्डर दिया है मैं अपना भाग्य बनाने के लिए करेंगे, तो बाबा कहते हैं कि माथाभारी नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि जो सेवा तुम करते हो ना, वो सेवा भी क्या है, एक खेल है। खेल में मजा आता है या परेशान होता है बंदा? मजा आता है ना खेल में। सेवा चाहे बाचा का कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो ज्ञान, या चाहे कर्मणा का सेवा कर रहे हो, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग का खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं। चेस खेलते हो, दिमाग का खेल है, हल्का खेल। घूमते फिरते हो, दौड़ते हो, तो हल्का खेल है। तो आ कहते हैं कि लेकिन है तो खेल ना, दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? जो दिमाग का खेल है उसमें दिमाग भारी होता है क्या? हल्का करने खेल किस लिए खेलते हैं? हल्का होने के लिए खेल खेलते हैं। और खेल खेलने के बाद अगर दिमाग भारी हो रहा है तो ये कहीं पे गलत हो रहा है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो यह सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए क्या है? सब खेल है। चाहे कितना बड़ा काम दे दो, क्योंकि मेरे साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान, और मैं खुद ही मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो सारा खेल क्या है मेरे लिए? चुटकी। और वो कोई माथाभारी नहीं होगा उस टाइम पे। तो अपने को समझो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, कितनी बड़ी खेल आ जाए या कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए या कितना बड़ा सेवा दे दे, तो माथाभारी नहीं होगा। 8-10-20 दिन हो रहा है, ये जब चालू है ना तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो अच्छा, सुबह मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए सब खेल हैं। ऐसे हैं? बाप पूछ रहे ऐसा सच में है क्या? तुम सर्वशक्तिमान आत्मा है, तुम्हारे को खेल लगता है ना सब? वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो। मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। तो आप कहते हैं यही योग का प्रयोग सर्व खजाने को, चाहे समय, चाहे संकट, चाहे ज्ञान का खजाना, वह स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। बाबा ने क्या कहा? यही योग का प्रयोग, अगर योग का प्रयोग तपस्या कहाँ कहाँ में करेंगे? सर्व खजाने को। खजाना क्या क्या है? हमारा सारा गुण और शक्तियाँ, ये खजाना है। चाहे समय भी बहुत बड़ा खजाना है, संकट भी हमारा बहुत बड़ा खजाना है, ज्ञान भी सबसे बड़ा खजाना है, और साथ साथ और भी खजाना बाबा ने हमको दिया है। स्थूल तन का भी अब सेवा में लगा रहे हैं, ये भी खजाना है। स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करते हो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। ठीक है। अगर सेवा के लिए भगवान, सेवा के लिए हम आ रहे हैं, सेवा के लिए आ रहे हैं, तो सेवा के टाइम में हम बाकी फालतू का चीज़ तो क्यों करें? सेवा का आए हैं, सेवा के अर्थ ही कार्य करें। सेवा अर्थ में जो किसी को दूसरे को लाभ मिले, सेवा मिले, वही सेवा करें। और सेवा नाम पे सेवा के लिए आए हैं, लेकिन काम कुछ अलग कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि सेवा अगर करने के लिए तुम आए हो ना, स्थूल कर्म भी अगर कर रहे हो ना, योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो, तभी तुम्हारा खजाना बढ़ता रहेगा। खजाना मतलब दिन ब दिन वो शक्ति और गुण और सब चीज़ें आगे आगे बढ़ती रहेगी हमारी। कब? जब हम योग के प्रयोग करके ही करेंगे। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना, योग का प्रयोग किया है ना, क्या प्रयोग किया है? हर एक के खजाने का प्रयोग करो, हर एक खजाने का प्रयोग करो। प्रयोग करो मैंने चेक करो, सच में मेरे अंदर शांति की शक्ति है क्या? सच में मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति है क्या? सच में मेरे अंदर ज्ञान की शक्ति है क्या? ज्ञान के मैं कैसे मैटर को हैंडल करता हूँ, कैसे मैं परिस्थिति आने के बाद ज्ञान से बल से उसको मतलब कंट्रोल में रखता हूँ, वो है क्या सच में? वो चेक करना है, वो ही प्रयोग। और प्रयोग करना है अपने लाइफ में, चाहे ज्ञान को, अपने शक्तियों को, गुणों को प्रयोग करते रहना है। जितना प्रयोग करते रहेंगे उतना हमारे अंदर खजाना बढ़ता रहेगा। वही है रीति। हर एक के खजाने को प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक। लोग भी कहते हैं ना, कम खर्चे वाला नसीब, मतलब थोड़ा पैसे में बहुत बड़ा चीज मिल जाए, अधिक ज्यादा चीज मिल जाए। तो बाबा कहते तुम प्रयोग ऐसे करो, थोड़े चीज दो और प्राप्ति बहुत, उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। ऐसे प्रयोग करो। ऐसे नहीं बहुत सारे खर्चा कर दिया लेकिन रिजल्ट में थोड़ा ही निकला, है कि नहीं? मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इसी विधि से प्रयोग करो। जैसा समय को व संकट को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाना है। समय को उठाओ
और संकल्प को उठाओ, इस दोनों के ऊपर काम करो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, श्रेष्ठ खजाना है। तो समय भी कम लगाना है और जितना का समय लगाना उससे कई गुना ज़्यादा प्राप्ति आनी चाहिए। जैसे मैं किधर समझाने के लिए जा रहा हूँ या किधर मनसा बाचा सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत सारे बातें बोल जाएगा, निकला एक भी नहीं, तो वो नहीं होता है। तो हमको क्या करें, थोड़ा समय के लिए थोड़ा समय दे के रिजल्ट ज़्यादा आना चाहिए। इसीलिए हमको योग के तपस्या में बैठना चाहिए। जितना हम योग के तपस्या में बैठते रहेंगे तो हम उतना एक्यूरेट और हमारे अंदर बोल चाल सब चीज़ में परिवर्तन आ जाती है। हमारे शक्तिशाली बोल में पावरफुल बोल में शक्ति भर जाती है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा बोलो, थोड़ा यूज करो, लेकिन रिजल्ट तुम्हारा ज़्यादा होना चाहिए। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है। अगर कोई बाहर के बंदा, बाबा का बच्चा नहीं है, अज्ञानी है, वो अगर 3-4 मिनट के बाद वो काम उसको सक्सेस होता है, तो तुम्हारा कितने मिनट में होना चाहिए? 1 सेकंड में। तो बाबा कहते हैं कि तुम योगी आत्मा डेली परमात्मा ज्ञान पाते हो, पालना पाते हो, योग करते हो, तुम्हारा वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा तीखा और सबसे पावरफुल हाईएस्ट रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा कैसा होना चाहिए? अगर जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। तो इतना तुम्हारा संकल्प की शक्ति की ताकत होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? तपस्या से। ठीक है। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा वाला नसीन। खर्चा कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो, 10 गुना नहीं, 100 गुना। दादी कितना बोलती थी? 2 मिनट बस बोलती थी, और 2 मिनट में कितने लोग उसके रूम और पढ़ते थे, कितने लोगों को बाबा का बच्चा बनाया उन्होंने। तो ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्माएं बोलो, संकल्प से, संकल्प में पावर है, उनकी शक्ति है बोल में। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुमको कम खर्चा वाला नवसी बनना है, प्राप्ति कम खर्चा करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना होना चाहिए, क्वालिटी। ठीक है। इससे क्या होगा? जो बचत होगी चाहे समय की, जिसमें जिस काम के लिए 15 मिनट करते हैं उस काम के लिए हम 3 मिनट में, 2 मिनट में करेंगे, तो बाकी का 12 मिनट क्या हुआ? बच गया ना मेरा। तो बाबा कह रहे वो जो 12 मिनट बच गया तुम्हारा, इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की बचत होगी, चाहे तुम्हारा संकल्प की बचत होगी, औरों की सेवा में लगा सकेंगे, और कोई की सेवा में कर सकूंगा। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसके पास भरपूर होता है वही तो दान कर पाएगा ना। जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या करे? भिखारी किसी को दान करता है क्या? नहीं करता है ना। तो जो धनी है, जिसके पास अथाह भंडार है, वही दान करता है। जिसके धन की बचत होगी वही दान करेगा। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। योग किया, थोड़ा सा अपने अंदर लिया, आधा घंटा 1 घंटा योग किया, योग के लिए शक्ति भरपूर हुई, शक्ति जमा की, और जाके फिर ही सेंटर में गया। सेंटर जाने के बाद में व्यर्थ में खर्चा कर दिया, व्यर्थ बातों में लगा दिया, उलझा गया, वेस्ट थर्ड में चला दिया, या कोई संग मिल गया ऐसे में, उनसे बातें करके वो एनर्जी खत्म कर दी। तो बाबा क्या? खाया और गवाया, इनकम किया और खाया तो खत्म किया। तुम किसी का सेवा नहीं कर सकते, फिर तुम अपने लिए खा रहे हो, अपने लिए जी रहे हो। तो बाबा कहते कि अगर अपने प्रति लगाना जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे, तो तुम महादानी बनेंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तभी हर खजाने औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। कम खर्चा करेंगे लेकिन रिजल्ट ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा, तभी कमाल गाई जाती हैं। बाबा ने कमाल क्या किए हैं? कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया है ना। थोड़ा समय, सच में थोड़ा समय, एक जन्म के अंदर ही। और भगवान को हम कब तक बुला रहे थे? द्वापर युग से 2500 वर्ष हो गया लगभग, कुछ नहीं हुआ। कोई आया क्या? कितने साधु संत आके चले गए, फिर भी हमारी गिरती कला हो गई, गिरती कला, नीचे गिरते गए, नीचे गिरते गए। तो भगवान कहते अभी भगवान आया एक ही जन्म में, 5 साल 6 साल के 10 साल के अंदर बंदे कितने परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा है, बाप दादा ने कमाल क्या की? कितने थोड़े समय से तुमको क्या से क्या बना दिया, कांटे से फूल बना दिया ना, लगता है सबको। तब तो कहते हो कमाल कर दी, भगवान कमाल कर दिया आपने। एक का पद्मा गुना प्राप्ति का अनुभव करते हो, एक देते हो तुम, उसका पद्मा गुना प्राप्ति तुमको मिलती है, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। योग का प्रयोग करते रहना है अपने लाइफ में।
ज्ञान का प्रयोग करना है, योग का, शक्तियों का, गुणों का, ये सब प्रयोग करते रहना है। जब प्रयोग नहीं करेंगे हमारे अंदर वो शक्ति नहीं भरेंगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जैसे मेरा तुम कमाल करते हो, बाबा आपने कमाल कर दिया, क्या से क्या बना दिया, वैसे तुम भी कमाल कर सकते हो। कैसे करोगे? योग के प्रयोग से। अपने जीवन में ऊपर करो चाहे दूसरे के जीवन, पहले तो अपने जीवन पर करना है, फिर दूसरे के ऊपर करना है। सिर्फ यह गीत नहीं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाले हो। बाबा कहते हैं मैं भी जैसा हूँ, मेरे बच्चे भी ऐसे होंगे ना, मैं जैसे कमाल करता हूँ तुम भी ऐसे कमाल कर सकते हो। करते भी हो, ऐसे नहीं कि तुम करते नहीं हो, बाबा के बच्चे भी कमाल करते हैं। लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखें? रिजल्ट बाबा मेजॉरिटी रिजल्ट देख रहे हैं। तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज़्यादा करते हो। तुम अच्छा काम कर रहे हो, मैं जैसे बोला हूँ चल रहे हो, लेकिन तुम क्या एक गलती करते हो, समय प्रति खजाना जो दूसरों के लिए यूज करना है वो खुद के लिए यूज करते हो। खुद के लिए यूज क्यों करते हैं? सबसे बड़ा चीज़ व्यर्थ, वेस्ट, उसमें ही सारा खजाना खत्म होता है कि नहीं होता है? तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने लिए यूज कम करना बंद करो, दूसरे के लिए यूज करो। दूसरे के लिए यूज तब कर पाएंगे जब तुम खाली होंगे, तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं होगी, तो तुम दूसरे के पास कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं प्रति सर्व खजाना यूज ज़्यादा करते हो, इसलिए तुमको क्या होता है? अटेंशन। तपस्या के जो बाबा ने अटेंशन चेक किया ना, तुम्हारा सफलता कमी क्यों होती है? क्योंकि तुम अपने लिए ज़्यादा यूज करते हो खजाना। अपनी अनुभूतियाँ करना यह भी अच्छी बात है, बाबा ऐसे मना नहीं कर रहे। ठीक है, तुम अपने प्रति यूज कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। बाबा ने उस वर्ष को तपस्या वर्ष का टाइटल दिया होगा, तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो तपस्या वर्ष है ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने लिए यूज नहीं करोगे, दूसरों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए तपस्या वर्ष तुमको दिया गया है, विश्व के लिए दिया गया है। लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या का वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। ऐसा वाइब्रेशन फैलाओ तो सारे आत्मा फटाफट भगवान के घर में आने लगे, क्योंकि जितना जल्दी काम खत्म होगा उतना जल्दी आगे जाएगा ना, है कि नहीं? हमें ही रोक के रखे, इसका मतलब दुनिया परिवर्तन को। और हम तैयार नहीं होंगे, हमारे हमजिन्स तैयार नहीं होंगे, हमारे जो आने वाले हैं जो प्रजा वो तैयार नहीं होंगे, तो सतयुग कैसे आएगी? नहीं आएगी ना, सबको तैयार होना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा है अपने तपस्या द्वारा वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। जो सुना है कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ, इसलिए हमेशा प्रयोग करते रहो। पहले अपने लाइफ के ऊपर प्रयोग करो। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपकी शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की, इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। कोई इधर एंट्री करे ना, तपस्या का माहौल ऐसे बनाना है, वो आते ही सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, शांत हो जाए एकदम। होते कई लोग होते ना, उनको लगता है ये प्लेस बहुत अच्छा है क्योंकि तपस्या चलता है यहाँ पे। तो बाबा कहते तुम्हारा एक ही काम है, अपने वाइब्रेशन द्वारा इतना वाइब्रेशन फैलाओ तो शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने के लिए, इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। समय वायुमंडल को और वातावरण को बदलने के लिए हमारा वाइब्रेशन फैलाना अति आवश्यक है। ठीक है, योग का वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे तभी लोग बदलेंगे, तब विश्व परिवर्तन धीरे धीरे हो जाए, धीरे धीरे चलती और रफ्तार और आगे बढ़ेगी। इसलिए प्रयोग करो और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, यह सहयोग भी योग में बदल जाएगा। कई कहते हैं मेरे योग नहीं लगता है, हाँ ठीक है दीदी आप जो बोलते हो वही काम ही करते रहेंगे, बाकी मेरा योग नहीं लगता। योग के लिए मत बोलो मेरे को, बाकी सब के लिए रेडी हूँ। तो बाबा कहते हैं ना ये सहयोगी बच्चे ना, ऐसे माहौल तुम बनाओगे ना, सहयोगी बच्चे भी धीरे धीरे योग में बदल जाएगा। तुम ऐसा वाइब्रेशन करते रहोगे ना, फैलाते रहोगे ना, ऑटोमेटिक वो शांत होकर योग करने लगेंगे। यह सहयोगी ही योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी, एक है स्नेही सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी और प्रयोगी। 3 टाइप के बंदा बाबा ने बाता बताया, 3 टाइप के बच्चे हैं बाबा के। एक है स्नेही सहयोगी, स्नेह है भगवान से, घर से प्यार है, भगवान से प्यार है, ब्राह्मण परिवार से प्यार है, तो आते हैं सहयोग करके चले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। ठीक है, दूसरे हैं सहयोगी योगी, सेंटर में आते हैं, सेवा भी करते हैं, योग भी करते हैं, बस इतना तक ही सीमित। ठीक है, तीसरे बाबा कहते हैं तीसरे हैं निरंतर योगी और प्रयोगी। वो सब सहयोगी साथ साथ निरंतर योगी, चाहे सेंटर में हो चाहे घर में हो, किधर भी हो, निरंतर योगी और साथ साथ प्रयोगी भी अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं। तो हमको कौन सी कैटेगरी में है हमने को चेक करना है, स्नेही सहयोगी है या सहयोगी योगी है या निरंतर योगी प्रयोगी है। तो बाबा कहते हैं आप अपने से पूछो मैं कौन। ठीक है, लेकिन बाप दादा को तो तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं।
फिर भी भगवान के घर में आके इतना बड़ा सेवा कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। कई बच्चों के वाइब्रेशन बाप दादा के पास पहुंचे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन से। तो बाबा कहते हैं, जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझ ले माने हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यह तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों? बाबा ने कहा ये तपस्या वर्ष मनाना है, फिर ये सब सेवा का अरेंजमेंट क्यों कर रही है? तपस्या कब करेंगे फिर? तो बाबा बोल रहे हैं ये दोनों चीज मेरे पास संकल्प आ रही है तुम्हारा, तो तुम इशारे से समझने वाले हो। मेरे पास दो चीजें आ रही है। एक बच्चे बोल रहे हैं बाबा ये तपस्या वर्ष दिया हुआ है, हम तपस्या करना है। दूसरे वाले बच्चे बाबा बोल रहे हैं, ये एक टाइप का बच्चे बोलते हैं कि तपस्या करने के टाइम में सेवा कैसे बढ़ रहा है? सेवा बढ़ रही मतलब जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था हाँ, ना वो क्यों बना रहे हो? पहले ब्रह्मा कुमारी बोलती थी कि विनाश होने वाला है, तो इसमें किसी में अटकना नहीं। लेकिन उसी टाइम हम हॉस्पिटल्स बना रहे थे ब्रह्मा कुमारी। उसके बाद वो पांडव भवन और शांति भवन का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसलिए बाकी के बोल रहे थे कि ये धन की सेवा भी मांग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं तपस्या भी करो। हाँ, अटक भी नहीं रहे, ये चल रहा था। तो बाबा कहते दो टाइप का संकल्प। एक बच्चे बोल रहे हैं कि बाबा ये वर्ष को तपस्या वर्ष अलर्ट किया है, तपस्या के लिए डेडिकेट किया है, तो हम तपस्या करना चाहिए, ये सेवा क्यों बढ़ रही है? तो दूसरे बच्चे बाबा बोल रहे हैं कि दूसरे बच्चे कह रहे हैं कि ये तपस्या का ही फल है। तो बाबा कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन से जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। तो बाबा कहते कई समझते हैं यह तपस्या का फल है, कई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। दोनों वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना यह तपस्या के बल का फल है। आवश्यकता का पूर्ण होना यह तपस्या का बल का फल है, रिक्वायरमेंट है। घर नहीं होगा, बैठने के लिए जगह नहीं होगा, तब बाबा के बच्चे आके कहाँ बैठेंगे? तो आवश्यकता पूर्ति करना ये तपस्या से द्वारा ही ऑटोमेटिक होगी। तुम्हारे अगर हमारे घर में भी, लौकिक परिवार में भी गुलजार दादी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो बॉम्बे से आई थी। उसके बाद तो अपने मधुबन में हॉस्पिटल बना रहे थे, ग्लोबल हॉस्पिटल भी है, चल रहा है, राइट। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो ये सब चीजें हैं, आवश्यकता अनुसार तपस्या का फल तुमको मिलेगा ही। ठीक है, बाबा के घर है, बैठने के लिए जगह नहीं तो घर बनाना पड़ेगा ना, भले वो विनाश हो जाए, है कि नहीं? तो तैयार तो होंगे ना। ऐसे नहीं कि बाहर की तरफ बैठ के झोपड़पट्टी बैठ के कर पाएंगे, और भले वो कर टेम्पररी ही रहेगी, परमानेंट तो नहीं हो पाएगी ना, तो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो बाबा के लिए जो रिक्वायरमेंट है चाहिए, खान पान वस्त्र ये सब चीज चाहिए, रिक्वायरमेंट है तो फुलफिल होगी। वो कैसे होगी? तपस्या के बल से ही होगी, और हो रहा है वो। हमारे लौकिक में भी करो उसको प्रयोग, तपस्या करो, ऑटोमेटिक आपको आवश्यकता धीरे धीरे पूर्ति हो जाएगी, कहीं ना कहीं से भी हो जाएगी। आवश्यकता हाँ, रहती नहीं, मतलब जरूरत ही हाँ नहीं। किसी का अगर लगता है कि मेरे फैमिली में ये सब चीज़ की जरूरत है, तो आपका तपस्या बढ़ाओ। मेरे को धन की कमी हो रही है, मेरे को रिलेशन खराब हो रही है, तो अपने तपस्या बढ़ाते रहो। हमारे ये चीज़ काम अटक रहा है, ये काम होना चाहिए, तपस्या बढ़ाओ, ऑटोमेटिक काम होने लगेगा। तो अपना आवश्यकता का पूर्ति के लिए तपस्या ही एक साधन है। हाँ, तपस्या बहुत बड़ी बात है। लेकिन तपस्या मतलब ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म है, एक दिन दो दिन की बात नहीं है, सालों साल हमको बैठना पड़ेगा, सालों साल कंटिन्यू। इसलिए तो बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास ही तुमको अंत में सहायता करेगी। अभ्यास चाहिए। पहले तो निमित्त भाव बाबा ही करवा रहा है, और धीरे धीरे अपने सारे बंधन अपने आप छूटते जाते हैं। जितना योग बढ़ता जाता है, तपस्या अपने आप होती लगती है, बाबा करवा लेता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए डेली करते रहना है, और तपस्या की स्टेजेस भी बढ़ती रहती है हमारी। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि फल तो खाना पड़ेगा ना। तुमने जो तपस्या का बीज बोया है उसका फल तो तुम खाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो भोग सबको है, फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकता का समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं का समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। इसलिए कोई चीज़ की कमी हो रही है तो एक चीज़ तपस्या लिख दो, अपने अंडरलाइन का बड़ा पोस्टर में तपस्या। ठीक है, तपस्या ही करो, सब चीज़ ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है। ऐसे नहीं कि ब्रह्म कुमारी जाने के बाद विघ्न नहीं आएगी, विघ्न तो सबको आएंगी, कर्म का हिसाब किताब है।
भगवान के घर में भी विघ्न आ रही है, तो चलो बाकी हमारे पर्सनल लाइफ की बात ही छोड़ दो, है कि मेरा नहीं। भी अनुभव है। कल ऋषिका छोटी है ना अपनी, ट्रेकिंग के लिए गई थी, वो वहाँ गिर गई, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो मुझे साहब ने ये क्वेश्चन पूछा, वो तो इतना करती है, यहाँ जाती है, सेंटर में जाती है, सुनती है, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कल अगर उसकी अवस्था, अगर किसी को भी, उसके 10 साल की है, लेकिन उसकी जो प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है जो उसके साथ थे, उन्होंने कहा सब बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेच्योरिटी जो बोलते हैं, उसने एक आंसू नहीं बहाया, क्या बात कर रहे हैं, मुंह से बात, मतलब आहा भी नहीं निकाली कि मेरा हाथ टूट गया। वो ऊपर से सिंहगढ़ था ना, लोहगढ़ पे गए थे, ऊपर से नीचे तक हाथ बंधा टूटा हुआ वैसे आई, एक आंसू नहीं बहाया। तो सबने उसको क्लैप किया कि ये कैसे हुआ, पॉसिबल तो, कैसा है। हाँ कैसे हुआ। तो मुझे भी आश्चर्य लगा, उसके पापा पैनिक हो गए, लेकिन मैं शांत थी, सिद्धि भी शांत थी, लेकिन वो बच्चा खुद शांत था, क्योंकि वो पेन में उसको पेन नहीं हो रहा था, बराबर। हड्डी टूट गई, उसकी दोनों हड्डी। अरे बहुत बंदे रोते हैं, हाँ। वो मतलब मैं भी आश्चर्यचकित हुई। बाबा ने वही कहा कि आवश्यकता अनुसार उसने सबके सामने प्रत्यक्ष कर दिया। उसने बोला ना, मैं मेडिटेशन करती हूँ, ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ, अरे तो बात। इसने 100 बच्चों के सामने, सही बात है, के सामने बहुत बड़ा है। बाबा ने प्रत्यक्ष करवाया। तो फल क्या है, फल, तपस्या का, राइट। उसका खुद का भी वो समय के अनुसार, मतलब मुझे अभी बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि बाबा ने उसके द्वारा प्रत्यक्ष करवाया ना। 10 चलो, साल का बच्चा राइट, रोता नहीं है, उसने एक बार भी नहीं कहा कि दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल हाँ गिर गई, हो गया, बस इतना ही था। मतलब बाबा सच में शक्ति देता है, राइट, कि बाबा हमको निमित्त बना कर तो प्रत्यक्ष किया ना। और हमारे अंदर योग की पावर भरा है, बीज तो है ना, ज्ञान का बीज, योग का बीज तो है ना, तो एट टाइम काम करता है। और जिसके घर में पापा मम्मी मतलब ऐसे ही मतलब खुद ही आप प्रेरित करते हो ना उनको ये राजयोग के लिए, अभ्यास के लिए, हाँ। तो वो ऑटोमेटिक ये सब चीज करने लगे, उनके अंदर वो शक्ति भर जाती है। हाँ। तो पहले छोटे बच्चे को अलर्ट करना पहले मम्मी पापा का ही पहले दायित्व रहता है, सही मार्ग दिखाना उनको। तो आपने पहले से तो उनको सही मार्ग दिखा के और बाबा के सामने कनेक्ट कर दी गए, तो उसके अंदर वो शक्ति भी डेवलप होने लगी। तो अच्छी बात हुआ, ये अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। कल ही हुआ, और हॉस्पिटल में भी वो बिल्कुल शांत थी, सब किया उसका, एक आंसू नहीं बहाया वो बच्चे ने। 10 साल का बच्चा अगर इतना शांत रह सकता है, तो उससे हमको सीखना चाहिए। कितना सीखे हम, राइट। सच में। तो बाबा कहते हैं कि तपस्या अर्थात सफलता क्या होगा, सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, सबके पास विघ्न आएगी। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभव कराता है। विघ्न आएगी नहीं तो भगवान का शक्तियों का, मेरे खुद की शक्तियों का परिचय कैसे मिलेगा, इंट्रोड्यूस कैसे होगी, है कि नहीं। तो बाबा के यज्ञ ने तो बहुत विघ्न देखा है, इतना बड़ा विघ्न किसी के पास नहीं आएगा। तो बाबा ने कहते कि यह विघ्न आएगा तब तो असंभव से संभव की अनुभूति तुम करोगे। और आप सभी तो अनुभवी हो गए हो, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। ऐसा नहीं तुम नए बच्चे हो, तुम अनुभव विघ्न कितने क्रॉस करके गए फिर भी तुम डटे हो, तो तुम अनुभवी बच्चे हो। बाबा के जे बच्चे बनले तर त्यांना काय फरकच पडत नाही, काय झालं का। यह विघ्न भी बराबर अनुभव हो गया ना अभी सारा। प्रत्यक्ष करते हैं बाबा। और आप सभी तो अनुभवी हो गए हो, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो, बॉल नहीं होगा तो ठोकर किसको लगाएंगे। अगर बॉल ही नहीं आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे होगा। यह भी फुटबॉल का खेल है, आएगा विघ्न और तुम उसको ठोकर लगाओगे, किक करोगे। खेल खेलने में मजा आता है ना, या मुझते हो या बाबा इतना खेल क्यों करवाते हो, मैं थक गया, नहीं ना। तो खेल में मजा आता है, और योग नहीं करेंगे तो मजा आएगा ही नहीं वो खेल में, है कि नहीं। योग का शक्ति का प्रयोग करने लगे ना तो ऑटोमेटिक योग के लिए भी इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और हमारी पावर भी बढ़ती रहेगी और मजा आएगा उसमें भी। कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पास आए तो मैं लगाऊं, यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाते हैं और संपन्न सफलता भी दिखाता है। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। ड्रामा तुम्हारे पास विघ्न भी लाएगा और तुम्हारा संपन्न सफलता भी लाएगा, ये दोनों खेल तुमको दिखाएगा। यही ब्राह्मण कुल की रीति रसम है, यही हमारा रीति रसम। विघ्न आएगा और तुम उसके ऊपर विजय प्राप्त करोगे, यही रीति रसम है। तब तो भक्ति मार्ग में गायन होगी, ये हमारे इष्ट है, ये हमारा करना, हमारा आदिदेव है,
हमें जिसको पूजा करते भक्त लोग कैसे मानेंगे? तुम कुछ किया ही नहीं होगा, तुम्हारा पूजा कैसे होगी? तो विघ्न को समाप्त नहीं किया होगा, तुम्हारा पूजा विघ्न समाप्त करने की शक्ति कैसे लेंगे तुम्हारे से, है ना? और किया है हमने तब तो मंदिर में पूजे जाते हैं, और किया ही नहीं होगा तो मंदिर में पूजे क्यों हुए, है कि नहीं? किए हैं। इस ग्रुप को बहुत चांस मिला है किसी भी कार्य में निमित्त बनना, किसी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। तो बाबा कहते हैं आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, प्रॉपर्टी बहुत लोगों के पास है, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? क्या है? और पवित्रता की शक्ति, खुशी की शक्ति। और देखो बाबा क्या बोलते हैं, ज्ञान की शक्ति। और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है और गरीब को भी है। रहम दिल, खुशी, खुशी। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़ी आवश्यकता संपत्ति है सिंपैथी, सहानुभूति। सहानुभूति, रहम दिल जो बोला ना आपने माता जी, सहानुभूति सबको चाहिए, गरीबों को भी चाहिए, धनी को भी चाहिए। कैसे? धनी अगर कोई किसी में रुक जाता है, अटक जाता है, फंस जाता है, तो उसको भी सिंपैथी देने के लिए कोई नहीं होते। अरे गरीब को देने के लिए कोई नहीं होती है, और कोई देगा कैसे जबकि खुद के पास नहीं है? जब मेरे पास होगा तब तो मैं दे पाऊंगा ना। आज सारा दुनिया फ्रस्ट्रेशन, चिंता, दुखी में फंसा हुआ है, वो दूसरे को सिंपैथी कैसे देगा? और थोड़ी समय के लिए दे भी देता ना, तो देखो तो उसके लाइफ में वो देने के लिए कोई नहीं होगा, है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में गरीब को भी सिंपैथी चाहिए, धनी को भी सिंपैथी चाहिए, चाहे कितना भी प्रॉपर्टी वाला हो, कितने धनी हो, ठीक है? चाहे गरीब हो चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़ी है, और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। सहानुभूति देके सबको संतुष्ट कर सकते हैं। हमारे 2 बोल से वो खुश हो जाना चाहिए, 2 बोल से, ठीक है? और आपकी सिंपैथी, हमारी सिंपैथी कोई छोटी मोटी सिंपैथी नहीं है, ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी है। हमने इसे लौकिक परिवार से सिंपैथी देने वाले हैं, भगवान का अंडर में हम काम कर रहे हैं, तो भगवान का अंडर मतलब ईश्वरीय परिवार के थ्रू से हमको सिंपैथी मिलेगा, तो उनका पावर दुगना हो जाता है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में परमात्मा पावर भी काम करता है, परमात्मा शक्ति हमारे पास काम करती है। तो हम जो भी बोलते हैं ना, चाहे हम अभी नहीं चाहते हो ना, ऑटोमेटिक क्लिक होता है, भगवान उसको दे देता है, ठीक है? तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी तुम दे रहे हो, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं। और भगवान हमको भी आके सिंपैथी दे रहा है ना, बच्चे बहुत दुख भोग लिया, अब तुमको सत्युग जाना है, ये तो सबसे बड़ी सिंपैथी है ना। तो हम दूसरों को भी बताना है, दूसरों का दुख को हटाने के लिए उनको भी सिंपैथी देना पड़ेगा। सिंपैथी चाहे ज्ञान योग की दे, भगवान का परिचय रूप में दे, सहानुभूति के रूप में, शक्ति के रूप में, बहुत सारे सिंपैथी दे सकते हो आप। तो ये ईश्वरीय परिवार के थ्रू से तुम दोगे, ऐसे नहीं पर्सनल। तो भगवान कहते कि अल्पकाल के सिंपैथी तुम नहीं दे रहे हो, परिवार की सिंपैथी सबसे बड़ी सिंपैथी है, और यहाँ सबको आवश्यकता है, और आप सबको दे सकते हो, क्योंकि तुम स्वयं भगवान के परिवार का अंडर में परिवार का मेंबर हो, ईश्वरीय पालना में पलते हो डेली। तो आपका सिंपैथी सबसे टॉप में रहेगा, और आपका सिंपैथी अविनाशी रहेगी, कोई विनाश नहीं होगा, क्योंकि हमारी बात ही अविनाशी हो जाती है ना। हम बोलते हैं तुम दुख तुम्हारा चलेगा, अभी सत्य दुनिया आने वाला है, ये राज्यों का अभ्यास करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जो करता है वो पाता है, जो नहीं करता है उसको नहीं मिलता है। तो ये अनलिमिटेड है, कहीं ख़त्म नहीं होती। रूहानी सिंपैथी तन, मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। रूहानी सिंपैथी तुम्हारे तन को भी भरपूर करेगा, तुम्हारे मन को भी भरपूर करेगा, और तुम्हारा धन को भी भरपूर करेगा। देखो कितना बड़ा अथॉरिटी बाबा हमको दे दिया है, मतलब तुम्हारे अंडर ये सब चीज़ें हैं, तुम दे सकते हो किसी को। तो भगवान का बच्चा आके किसी को बोले, कोई गरीब है, मेरे पास धन की कमी है, तो सिंपैथी दो उसको, मन को संकल्प करो, उसको योग का प्रयोग करो, उसके ऊपर योग का सिखाओ, उसको ज्ञान दो, धीरे धीरे वो नीचे से ऊपर उठने लगेगा। चाहे कोई धनी है, वो फ्रस्ट्रेटेड है माइंड में, माइंड का सिंपैथी दो, तन का सिंपैथी दो, धन का सिंपैथी दो, सब तीनों, तन मन धन तीनों सेवा करते रहो। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे, सिंपैथी के ऊपर बाबा का भी फिर सुनाएंगे, ठीक है? तो यही सेवा याद रखो, सिंपैथी देना है सबको, ठीक है? चाहे गरीब को दे, चाहे धनी को, सबको तन मन धन तीनों में सिंपैथी देना है। वो चेक करना है, तन में कैसे देंगे, मन होगा, मन का रोगी कोई होगा तो उसको सिंपैथी कैसे देंगे, और धन की कमी होगी तो उसको कैसे सिंपैथी देंगे, ठीक है? चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तेरा तू मेरा, सदा मैं तेरा तू मेरा, इस तपस्या में मग्न रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने
और बाप और अपने गुण गाने वाले ऐसे देश विदेश के सभी स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। रूहानी बच्चों की शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार में है, आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। अनादि पिता कौन है? शिव बाबा। आदि पिता ब्रह्मा बाबा। इन दोनों पिता से हमको ये अलौकिक जन्म मिला है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो वह कितना भाग्यवान हुआ। स्वयं भगवान ही जिसका जन्म किया है, स्वयं भगवान जिनका पुराने विकारी जीवन को त्याग करके नया जीवन उसको गिफ्ट में दिया है, तो कितना भाग्यवान होगा। स्वयं भगवान जिसको दिया है, भाग्य विधाता जो जिसको भाग्यवान बनाया वो कितना भाग्यवान होगा। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो वो कितना भाग्यवान हुआ। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। मुझे पहले फीलिंग होना चाहिए मैं कितना भाग्यवान हूँ, फिर बाद में फिर दूसरों को फीलिंग होना चाहिए। और मैं खुद फील नहीं करूँगा ना, दूसरे भी फील नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि हर चलन और तुम्हारे चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में क्या स्मृति रखेंगे? मेरे को नया जन्म देने वाला कौन है? स्वयं भाग्य विधाता मेरा पिता है। नया जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता, स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान मेरा जन्म दिया है नया जन्म, तो मैं कितना भाग्यवान हूँ। यही स्मृति में प्रत्यक्ष रूप में अपने को अनुभव करना है पहले, और साथ में दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकते हुई दिखाई दे। जब इस स्मृति में रहेंगे तो खुशी तो फेस में आएगी, तो खुद ही अनुभव करो और दूसरों को ऑटोमेटिक फीलिंग हो जाएगा। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। वही है योगी तू आत्मा। ओम शांति।